को यहाँ से खड्डा खोदने के बाद में निकली और ये है एकदम पीले कलर की हल्दी। ये 20-22 फीट का नाला चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को लेकर के यहीं से राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और अभी हम लोग हैं महाराणा प्रताप की वीर भूमि हल्दी घाटी में। हल्दी घाटी के लिए जैसे अकबर ने पूरे भारत पे जब शासन कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो लेकिन एक मेवाड़ पे शासन नहीं कर पाए थे, तब उन्होंने घोषणा की कि ये महाराणा प्रताप कौन है और इसको जिंदा मुर्दा किसी भी हालत में रास्ते से हटाया जाए और हल्दी घाटी पे या मेवाड़ पे कब्जा किया जाए। तब मेवाड़ के शासकों ने जलालुद्दीन अकबर ने हमला किया था मेवाड़ पे यहीं से। तब महाराणा प्रताप ने भीलों की, मेणा की और अन्य जातियों को साथ में लेकर के अपनी सेना बनाई और हल्दी घाटी में अकबर की सेना से युद्ध किया और उन पे विजय प्राप्त की और अकबर को यहाँ से भगाया। तब यहाँ पे हजारों और लाखों सैनिक शहीद हो गए और उनके खून से ये दर्रा पूरा भर गया। और जहाँ से आगे रक्त तलाई है, जो रक्त तलाई इसीलिए बोलते हैं उसको क्योंकि रक्त से पूरी भर गई थी। लाल रक्त की वजह से इस को हल्दी घाटी बोला गया था। आज भी इस घाटी की मिट्टी हल्दी की तरह या लाल रक्त की तरह लाल है, सामान्य मिट्टी की जैसी ये मिट्टी नहीं है। अभी हल्दी घाटी घूम के आए हैं, हल्दी घाटी आगे है और यहाँ उसके पास में जस्ट है रणस्थली हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप की गुफा, रणमुक्तेश्वर महादेव मंदिर भी है अंदर। तो अभी हम चलते हैं गुफा के अंदर। निषेध है और यहाँ जूते चप्पल बाहर उतारने के लिए बताया गया, तो जूते चप्पल बाहर उतारना अनिवार्य है क्योंकि भगवान शिव का अंदर मंदिर भी है। तो सबसे पहले जय शिव शंकर शंभो भोलेनाथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं भगवान शिव का शिवलिंग, जहाँ महाराणा प्रताप पूजा किया करते थे। और इस साइड में है महाराणा प्रताप की गुफा स्थली, जहाँ महाराणा प्रताप कई वर्षों पहले, 500 वर्षों पहले, हजारों वर्षों पहले रहते थे। तो अभी अंदर प्रवेश गुफा के अंदर का दृश्य है। यहाँ आप देख सकते हैं भगवान की प्रतिमा स्थित है और इस साइड में बालाजी की प्रतिमा स्थित है और यहाँ भयंकर घाटी जैसा दृश्य है और अंदर भी और गुफा है, लेकिन रात्रि का समय होने के कारण हम अंदर नहीं जा सकते और यहाँ तक ही भ्रमण करेंगे। ये वही स्थान है जहाँ पे अकबर और महाराणा प्रताप की सेना का आपस में युद्ध हुआ था और रक्त इतना बहा था कि यहाँ रक्त का तालाब बन गया। पहले मैं मोहम्मद खान गाइड खान के नाम से और महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खान पठान साहब का सेवक भी हूँ और गाइड भी हूँ। ठीक सर, ये गांव का नाम है खमनौर, जहाँ आप लोग खड़े हैं। तो इस गांव में हल्दी घाटी का लड़ाई समाप्त हुआ था। तो ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट है और हल्दी घाटी एक पहाड़ी है जिसका दूरी 3 किलोमीटर है। तो फील्ड 3 किलोमीटर में और जहाँ आप खड़े हैं गार्डन जो है 10 बीघा में एक तालाब है छोटा जिसको तलई कहते हैं। ये गार्डन रक्त तलई कहलाता है। ठीक सर, और 5 समाधियां 400 वर्ष पुरानी महाराणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त उनका वही बना हुआ है और महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त बनाया गया था। ठीक सर, थोड़ा आप इधर आ जाओ, ये डिस्टर्ब करेंगे आपको। यहाँ तक आइए। हाँ आएगा आपको, आप पूरा घूम के बता देना। हाँ, तो घूमने का कुछ नहीं, राउंड करना आपको, बाकी सारा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक राउंड करना फिर आपको। ठीक है सर, ऐसा है। ये जो आप मुझे बताइए, ये रक्त तलई नाम है ना, रक्त तलई का क्या मतलब? हाँ सर, ये बताता हूँ मैं। ये गांव खमनौर है, यहाँ लड़ाई समाप्त हुआ। ये गांव फील्ड का मेन पॉइंट हल्दी घाटी पहाड़ी जिसका दूरी 3 किलोमीटर है। वो पहाड़ देखो आप, पेड़ों के पीछे 3 किलोमीटर पर सामने। इस पहाड़ी के पीछे से अभी आप लोग आ रहे हैं हल्दी घाटी से। पहाड़ी है सर जिसका दूरी है 3 किलोमीटर। सर वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मट्टी का कलर हल्दी जैसा है। घाट सेक्शन है, पहाड़ी है, उसको कहते हैं हल्दी घाटी। महाराणा प्रताप की सेना में ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। तो महाराणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुप के गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान, पहाड़ियां चुनती। पहाड़ी चुनी जहां से आपका गाड़ी गुजरा है येलो कलर में, उससे नीचे जो गार्डन देखा ना, शरबत और गुलाब का मार्केट लगा था। तो वो गार्डन और मतलब मार्केट भी 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अकबर की सेना का पड़ा रहा उस फील्ड में 2-3 वर्ष।
तो अकबर की सेना द्वारा वहां कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो आज भी उस गार्डन के बाहर एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ा तो था फील्ड में गार्डन दी है, और महाराणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी से हमला किया येलो कलर से तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं महाराणा प्रताप और अकबर की हल्दीघाटी से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है खमनौर, हल्दीघाटी पहाड़ी है। पास में सर एक नदी बहता है बनास, आधा किलोमीटर गांव के बाहर बनास। तो हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर, 3 किलोमीटर रेंज है इसका। 448 वर्ष पुरानी बात है। तो वैसे तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको खमनौर का युद्ध बताया, लेकिन 450 वर्ष पहले हुए 25 घर, आज 5000 घर है। तो 448 वर्ष पहले सारा जंगल था ये, ठीक सर। और जहां आप खड़े सर, ये गार्डन जो है 10 बीघा में, ये एक लेक है, तालाब है, जो बरसात का पानी इकट्ठा होता है। तो छोटा तालाब है, इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। तो सर ये 450 वर्ष में पूरे फील्ड में तो गांव बच गया, जंगल कीजिए, और तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे। तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन का रूप दे दिया। फील्ड के नाम से लेक बचा है, जो ब्लड पॉन्ड कहलाता है, रक्त तलई गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गांव बच गया, जंगल कीजिए। तो ये छतरी मैंने आपको बताई। ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, महाराणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहां वीर गति प्राप्त हुए उनका वहीं बना हुआ है, और महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया था। इसमें यह था सर कि 22,000 की सेना तो महाराणा प्रताप की थी, उसमें से 18,000 तो उनकी वीर गति को प्राप्त हुई। 22,000 में से 18,000, 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें से 60-65,000 उसके मारे गए गोरिल्ला पत्ती में। एक दिन का युद्ध था हल्दीघाटी का, एक दिन में भी 6-7 घंटे का। 18 जून 1576, 18 जून 1576, 448 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हल्दीघाटी सवेरे राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में। मध्याह्न यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस खमनौर गांव में समाप्त हुआ। 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के, राणा प्रताप और अकबर के 80-85,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गांवों से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे। और जून का महीना था उस समय, 18 जून 1576, तो पहला मानसून बारिश भी भीषण उसी दिन हो गया। तो कुछ नाले बन गया है, खून के रिवर, सैनिकों के शव गिरे। तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलई भर गई। तो इसको खून का तलई, रक्त तलई कहा जाता है। और कभी लाइट साउंड सिस्टम देखा आपने? प्रताप के हमशक्ल झाला मान सिंह जी की समाधि है। तो लड़ाई के वक्त मतलब ये 400 वर्ष पुरानी 5 समाधि है, जो जहां शहीद हुआ था वहीं बना हुआ। महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त निर्माण करवाया गया। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा होता है चेतक, उसका एक पैर कट देता है, वो पैर करते हुए दिखाते हैं लाइट साउंड सिस्टम में, म्यूजियम वगैरह में। हाथी घोड़ा वाली जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, हाँ, जो हाथी पे तो था अकबर का सेनापति मान सिंह, और चेतक घोड़े पे होते हैं राणा प्रताप। और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेतक का पैर करता है, बताया जाता है म्यूजियम में। लेकिन लड़ाई के वक्त तो हाथी घोड़ा यहाँ होता है, चेतक का पैर यहाँ करता है। रियल पॉइंट ये जो युद्ध का मुख्य दर्रा था वो किधर है? दर्रा तो आप जो हल्दीघाटी आए पहाड़ी वही है बस, और यहाँ एंड हुआ। तो ये सर क्या है कि ये है महाराणा प्रताप के हमशक्ल झाला मान सिंह जी की समाधि। और घोड़े चेतक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, जो 3 पर चल के गया 5 किलोमीटर बलीचा गांव में, जब म्यूजियम बना है वहां उसके सामने 22 फुट का नाला आया, जिस पर साथी पानी भरा था। तो 3 पर से 22 फुट का नाला जम करता है, और सुरक्षित स्थान पर राणा प्रताप को लेने के बाद दम तोड़ता है। बस ये समाधि है, ये हकीम खान पठान साहब की दरगाह है, और एक रास्ते में आता दरगाह, वो इनका शहर है और ये धड़ है। और ऐसी 2 छतरी बनी जिनका शिलालेख लगा, जो ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर, जो राणा प्रताप की हेल्प को आए, जो चारों पिता पुत्र शहीद हुए। ये 2-4 समाधि है सर यहाँ। बाकी ये तालाब है जो ब्लड पॉन्ड करता है, रक्त तलई। बाकी फील्ड में गाँव बसा हुआ, जंगल की जगह, यहाँ से फील्ड की जानकारी मिलती है। जो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, हिस्ट्री वहाँ समझाया जाता है इस तरीके से। ठीक सर, ठीक, ओके, धन्यवाद। ये फील्ड का जानकारी, ठीक सर, ये वास्तविक। जैसा कि आपने देखा कि अभी हम रक्त तलई के अंदर हैं, और ये है तौरों की छतरी। और इस तरीके की यहाँ पे कई छतरियां बनी हुई है। रक्त तलई का मतलब आपने जैसे समझा है कि रक्त का मतलब लहू या खून होता है, और तलई का मतलब लोकल भाषा में तालाब होता है। तो यहाँ पे जो ये जगह है, जो पहाड़ी की ढलान के अंदर है, तो यहाँ बारिश का पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो युद्ध के समय यहाँ काफी सैनिक लोग जो खड़े हो गए थे, तो उनके रक्त से पूरा ये भर गया था। तो पानी बारिश का पानी जब इसके साथ मिल गया ना, तो मिलने के बाद पूरा लाल रक्त से बन गया, तब इसका नाम रक्त तलई रखा गया। म्यूजियम से थोड़ा सा आगे निकलने पर इस साइड में है ये चेतक का घोड़े का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पे चेतक घोड़े पे महाराणा प्रताप सवार हैं, और ये है चेतक की समाधि स्थल, जो म्यूजियम से थोड़ा सा आगे है। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे और दिखाएंगे। ये जो मिट्टी यहाँ निकली है, ये इस पहाड़ी को यहाँ से खड्डा खोदने के बाद में निकली है, और ये है एकदम पीले कलर की, हल्दी कलर की। ये देखो यहाँ से ये जो पूरा खुदेगा ना, ये पूरे पीले कलर की मिट्टी है यहाँ। हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी ली है इस पेपर के अंदर घर पे दिखाने के लिए,
और ये आपको बताता हूँ, देखो जब मिट्टी हमने कलेक्ट की ना तब हमारे हाथ पूरे ये हल्दी कलर के, पीले कलर के हो गए। बाहर से आप ये पहाड़ियाँ जो देखोगे ना आपको ब्लैक कलर की दिखेगी, कारण कि यहाँ प्रदूषण की वजह से हो गया, लेकिन ये अंदर से अभी भी पहले जैसी हालत में है, पीले कलर की है। तो पीली मिट्टी आपको देखने के लिए इसको थोड़ा सा खोदना पड़ेगा, तब ये अंदर से पीली निकलेगी इस टाइप की। चेतन स्मारक घूमने के बाद, महाराणा प्रताप म्यूजियम घूमने के बाद अगला बादशाही बाग भी देख सकते हैं, खमनोर गांव के अंदर स्थित है। यहाँ पे क्या है अंदर जाके देखते हैं। अभी हम लोग हैं बादशाही बाग में, और इसे आप शाही बाग भी बोल सकते हैं। मुगलों की सेना ने जब अकबर की सेना ने जब महाराणा प्रताप पे आक्रमण किया था तब उनका पड़ाव यहाँ था, और मेन मुख्य युद्ध स्थली ये थी। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये अमरूदों के पेड़ हैं, और करते थे, बहुत ही बड़ा बाग था, और मुगलों का पहला पड़ाव यहीं पे था। उसके बाद में उन्होंने आगे हल्दी घाटी दर्रे की तरफ चढ़ाई करके, अभी दोस्तों जो मैं यहाँ खड़ा हूँ ये आप देख रहे हैं ये बरसाती नाला है, और ये 20-22 फीट का नाला चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप को लेकर के यहीं से कूदा था। अकबर पे जब चेतक घोड़े ने आक्रमण किया था तब चेतक घोड़े की एक पैर पे चोट लग गई थी, और 3 पैरों पे महाराणा प्रताप को उठा करके चेतक घोड़ा यहाँ से जंप किया, सीधा 22 फुट नाला जंप करके आगे की तरफ जाकर के उसने अपने प्राण तोड़ दिए, और आगे इसी का चेतक घोड़े का समाधि स्थल स्मारक बनाया गया है। और ये जो बरसाती नाला है आज भी इसमें देखिए आप पानी बह रहा है,